You were the first paraplegic woman to break into the Indian sports scenario. क्या आपको घबराहट होती थी ये सोच के कि शायद मैं ये बैरियर, ये माइंडसेट ब्रेक ना कर पाऊँ, असफल हो जाऊँ? आई थिंक जॉइन मैंने बहुत जोश से किया था और जॉइन मैंने एज अ स्विमर भी किया था, लेकिन जब मैं इस क्षेत्र में आई तो मैंने ये देखा कि हमारा जो फिज़िकली चैलेंज्ड जो स्पोर्ट्स वर्ल्ड है वो एक तरीके से पोलियो डोमिनेटेड था, क्योंकि एम्प्यूटीज़ में क्या होता है कि जो लेग लगता है वो बहुत एक्सपेंसिव है, जो एक खेलने के लिए या रनिंग के लिए, तो दैट्स अ वेरी कॉस्ट इफ़ेक्टिव काइंड ऑफ अ थिंग। सेकेंड थिंग कि व्हील चेयर वाले बहुत कम थे, बिकॉज हम लोग हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज होता है, इतना सपोर्ट नहीं होता है, इतनी ट्रेनिंग नहीं है अभी कि भाई व्हील चेयर में। तो सबसे ज़्यादा पोलियो, एंड पोलियो क्या होता है, ज़्यादातर रूरल या बिलो पावर्टी लाइन ज़्यादा अफेक्ट करता है। और जब मैंने आज 8-9 वर्ष पहले ज्वाइन किया था तो थोड़ा सा इसका माइंडसेट चैरिटी टाइप था कि स्पोर्ट्स मतलब इट वॉजंट कंसिडर्ड मेन स्ट्रीम। और मेरे लिए तो आई जॉइंड एंड आई स्टार्टेड प्लेइंग विद चिल्ड्रन हाफ माई एज, बिकॉज मैं आई 36 वर्ष की आयु में थी। तो जो मेरे साथ खेल रहे थे वो बहुत मुझसे कम से कम 12, 15, 18 वर्ष छोटे थे। तो मुझे तो बहुत बैरियर्स ब्रेक करने पड़े। मुझे एक सोशल बैरियर, क्योंकि आई वॉज एन आर्मी वाइफ, आई वॉज अ कर्नल्स वाइफ, तो एक तो मुझे अपने एक स्टेटस का बैरियर ब्रेक करना पड़ा। फिर मुझे एक अपने एजुकेशन का बैरियर, बिकॉज बहुत कम थे जो इंग्लिश बोला करते थे, तो एक वो होता है ना, एक दीवार लोग बना लेते हैं, ओह ये मैडम तो मैडम है। तो एक वो एजुकेशन का बैरियर मुझे क्रॉस करना पड़ा, एक एज का मुझे क्रॉस करना पड़ा, एक फाइनेंशियल स्टेटस का मुझे क्रॉस करना पड़ा। और सबसे बड़ा बैरियर ये था कि हालांकि वो डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स थे, लेकिन पैरालिसिस एंड पैराप्लेजिया, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की जो एक डिस्क्रिप्शन है, वो अभी लोगों को इतनी समझ नहीं थी, इतनी सेंसिटाइजेशन नहीं थी कि व्हीलचेयर पे एक पोलियो का बैठा इंसान और एक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का बैठा इंसान, बहुत फ़र्क होता है। दोनों में बहुत शारीरिक डिफरेंस होता है। जैसे मेरे को स्पास्टिक पैरालिसिस है तो मुझे स्पाज्म भी आते हैं, इट्स अ न्यूरो डिजीज़। तो एक जो ब्रेन में जो एक थकान आती है, एक इरिटेशन आती है थकान के साथ, तो ये सब जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, साथ में यूरिन की जो एक ब्लैडर की जो कॉम्प्लिकेशन हमेशा हमारे साथ चलती है, तो यस देयर वर बैरियर्स बहुत ज़्यादा थे। और मुझे भी समझने में वक्त लगा और लोगों को मुझे समझने में वक्त लगा। सो आई थिंक बट आई मीन आई एम हियर।